We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी ने व्हाइट हाउस के पास गोली चलाई है और ये घटना उस वक्त हुई जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर एक बिजनेस कार्यक्रम में मौजूद थे और अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये घटना व्हाइट हाउस परिसर के पास हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को घेर लिया। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि एक मुठभेड़ के दौरान उनके अधिकारी ने हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन जो घटना की पूरी जानकारी है वो भी हाल फिलहाल साफ नहीं है। इस पूरे मामले पर अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं निपुणाल अंबायन जी। उनसे जानेंगे, सर यहाँ पर आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके निशाने पर हैं? क्योंकि ये पहला हम देख रहे हैं जो ये घटना है, ये नहीं है। इससे पहले हमने देखा डिनर में जो घटना हुई थी, फिर उससे पहले जब एक रैली के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया था। तो आखिर अमेरिका में चल क्या रहा है? देखिए, ये तो अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि उनका जो दुनिया का सबसे अपने आप को सेफ कंट्री बोलता है और कहता है कि हमारे यहाँ कहता है ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उस देश के प्रेसिडेंट भी सुरक्षित नहीं है। उनके पास उनके ऊपर 3-3 बार इस प्रकार से हमले होना, तो ये अमेरिका के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब हमलावर कौन है, देखिए ये बड़ा टिपिकल है, क्योंकि ये तो अमेरिकन एजेंसीज ही बता पाएंगे जांच करके। लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो वैश्विक पटल की हम बात करें, चाहे हम इंटरनली बात करें, और तो डोनाल्ड ट्रंप को दोनों ही स्तर पर क्या है कि बहुत सारी चुनौतियां, या हम कह सकते हैं बहुत सारे उन्होंने अपने दुश्मन बना लिए हैं। भाई एक्सटर्नल बात करें, चाहे ईरान हो, वेनेजुएला की बात हो, तमाम तरह के जो बयान हैं उस तरह के इश्यूज से भी हो सकता है कि कोई प्रभाव जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ने वाला हो और उस प्रकार के हमले प्रायोजित हो सकते हैं बाहर के देशों के द्वारा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को डराया जाए। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। दूसरा, जो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो हमको देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उनके काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। चाहे वहां पर महंगाई को लेकर बात हो, बेरोजगारी को लेकर बात हो, तो देखने को ये भी हो सकता है कि देखिए अमेरिका में गन रखना लीगल है, वहां पर कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ गन लेकर चलना बड़ा विषय बन जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा विषय नहीं है। वहां पे आम तरीके से जाके आप गन स्टोर से गन खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रेसिडेंट तक पहुंच जाना, उनके ऊपर आसपास गोली चलना, तो ये घटना एक बड़ी घटना बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर भी जो डोमेस्टिक आर्म नॉर्म्स है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है इस प्रकार की घटनाओं के बाद में। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दरअसल उनके देश में ही जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सर इलेक्शन को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब उन पर दबाव है कि ये युद्ध जो है जल्द से जल्द समाप्त हो, नहीं तो फिर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो बिल्कुल है। देखिए, वॉर को अभी सीनेट से पास होना है, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 60 दिन तक प्रेसिडेंट जो है अपना वॉर की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसके बाद में सीनेट से पास कराना होता है। और अगर सीनेट पास नहीं की वहां पर, तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का क्राइसिस अमेरिका में, भले अमेरिका कह रहा हो कि कोई इशू नहीं हो रहा है, हमने होमोजी स्टेट को देख रखा है, कंट्रोल कर रखा है, लेकिन निश्चित बात है कि वहां पर तेल के रेट बढ़े हैं जी, वहां पर महंगाई बढ़ी है तेल के रेट बढ़ने से, बिल्कुल, बेरोजगारी के मुद्दे ऑलरेडी वहां पर हैं। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं। अमेरिका की एक जो क्रेडिबिलिटी थी, जो एक साख थी, उस पर भी कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। और इस प्रकार के जो हमले अभी हमने बात की, तो ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक कहते हैं ना कि सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए थोड़ा सा मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन बात ये है कि मेजोरिटी में है, चाहे वो हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, हालांकि अब एक मिड टर्म इलेक्शन वहां पे होने वाले हैं, उससे भी काफी कुछ तय होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों से अमेरिकन कितने प्रसन्न हैं और कितना उनको सेटिस्फाइड वो कर पाते हैं।